अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 90 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम ग्राफ स्केचिंग सीख रहे हैं और रैशनल फंक्शंस के ग्राफ के मुतालिक बात कर रहे हैं। ये 7 स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना है। पिछले कई एक लेक्चर से हम इनको देखते आ रहे हैं और इसी के साथ साथ क्वेश्चन नंबर जो 77 से लेकर हम ये काम कर रहे हैं। तो चूँकि बहुत सारे क्वेश्चंस किए जा चुके हैं, ऑलमोस्ट 13+ क्वेश्चंस किए जा चुके हैं, इसलिए आज के लेक्चर से ऑनवर्ड बस क्वेश्चन नंबर 90, 91 अप टू 94 तक क्वेश्चंस हैं। ये थोड़ा सा मैं डायरेक्टली करूँगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट टाइम ये लेक्चर देख रहे हैं तो इट्स बेटर कि पहले आप क्वेश्चन नंबर 77 और 78 मतलब स्टार्टिंग के 3-4 लेक्चर्स देख लें ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए किस तरीके से आपने क्वेश्चन को करना है। करेंगे अभी प्रॉपर ही, लेकिन थोड़ी स्पीड तेज़ होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना वो किए जा चुके हैं। ऑल राइट, सो अगेन एक रैशनल फंक्शन है विच इज़ y इज़ इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x, साथ में है 1 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा, पिछला अगर आपने लेक्चर देखा हो ना तो उसमें हमने क्या किया था, हमारा फंक्शन अपनी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं था, इसमें भी नहीं है। पता कैसे चलेगा? मतलब ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप x की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो 1 क्यूब 1 होगा, प्लस 1 करेंगे 2 बन जाएगा, 2 माइनस 2 इज़ 0, नीचे x में 1 लगाएंगे 1 माइनस 1 0। तो ये 1 पुट करने से आप रफली यहाँ पर मैं चले लिख देता हूँ, x1 लगाने से 0/0 फॉर्म आ रही है जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, ठीक है। इसका मतलब है ऊपर भी हमारे पास x-1 या 1 माइनस एक्स यहाँ से बाहर आना चाहिए। उसके लिए हम यूज़ करेंगे सिंथेटिक डिवीजन, जो कि एक शॉर्ट मेथड है डिवाइड करने का, ठीक है। तो हम ये करने लगे हैं कि हमारा जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, क्योंकि हम जानते हैं 1 के लिए ये आपकी इक्वेशन जो है ना वो सेटिस्फाई हो रही है, 0 बन रही है। तो हम बेसिकली इसको x-1 से डिवाइड करेंगे। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि सिंथेटिक डिवीजन में ओके, सो फॉर एग्जांपल हमारे पास चूंकि इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, हम जानते हैं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट लिखेंगे 1, एक्स स्क्वायर यहाँ पर मौजूद नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0 आ जाएगा, और इस तरीके से फिर x का कोफिशिएंट 1 और फिर कांस्टेंट -2, ठीक है। x इज़ इक्वल टू 1 से हम बेसिकली इसको आप यूँ समझिए कि डिवाइड करना चाह रहे हैं x-1 से। तो इसका तरीकाकार ये होता है 1 पहले एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, फिर इस नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करें, 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ 1, 0 प्लस 1 1, फिर मल्टीप्लाई करें 1 मल्टीप्लाई 1 इज़ अगेन 1, 1 प्लस 1 इज़ 2, अगेन 1 मल्टीप्लाई 2 इज़ 2, 2 माइनस 2 इज़ 0। तो ये बाकी आपको कोफिशिएंट मिले हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो कि होगी x² प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर दें x-1 के साथ, या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो एक्चुअल में यही इक्वेशन दोबारा आ जाएगी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। तो हम अपने फंक्शन को फिर रीराइट करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, y इज़ इक्वल टू x-1 मल्टीप्लाई x² प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये देखें नीचे हमने लिखा था 1 माइनस एक्स, अगर इसको मैं x-1 लिखना चाहूँ तो माइनस बाहर इस x के साथ आ जाएगा, तो ये बनेगा -x x-1, ठीक है। नहीं जी, ये आपके पास आया है फंक्शन। आप x-1 को अभी के लिए कैंसिल इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये फंक्शन का पार्ट है। अगर आप इसको ख़त्म करते हैं फिर तो फंक्शन ही चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। तो एक्चुअल फंक्शन यही रहेगा। अलबत्ता अगर आपने डेरिवेटिव वगैरह फाइंड करना है, यस, फिर आप इनको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो लें जी, सबसे हमारा पहला स्टेप हुआ करता है डोमेन फाइंड करने का, और इस केस में मैं अगर थोड़ा सा डायरेक्टली लेके चलूँ तो x की वैल्यू अगर आप 0 लेते हैं या 1 लेते हैं, दोनों केसेस में हमारा डिनोमिनेटर 0 बन जाएगा। तो डोमेन होगी फिर हमारी तमाम रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 एंड 1, या अगर इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वो बनेगा -∞ to 0
then from 0 to 1, similarly then from 1 to onward infinity। ये है इसकी इंटरवल नोटेशन, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सिमेट्री मालूम कर सकते हैं, और ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आपने x को रिप्लेस करना है गिवन फंक्शन में -x है, और आप देखिए ज़रा क्या सिमेट्रिक है ये। इट्स नॉट सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन या फिर अबाउट y एक्सिस, ठीक है। ओके, तो सेकेंड स्टेप में हम इसके डेरिवेटिव्स फाइंड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड। ये काम भी आपने खुद करना है, तो मैं लिख देता हूँ। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव बनेगा x² - 2 ओवर x², और ओवरऑल साथ में माइनस का साइन आएगा। हाँ, आप चाहें तो इस माइनस को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं ऊपर। इसी तरह अगर इसको 2 टाइम्स डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब इसको दोबारा इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये आ जाएगा -4 ओवर x³। याद रहे पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, क्योंकि ये फंक्शन बेसिकली 1 के अलावा, इनफैक्ट 0 के भी अलावा ये डिफ़ाइन है, तो आप डेरिवेटिव में साथ में ये ज़रूर लिखेंगे फॉर x इज़ नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये आपने साथ में दोनों डेरिवेटिव्स के लाजमी लिखना है। 0 के लिए तो हमें नज़र आ रहा है ना, 0 के लिए तो नहीं डिफ़ाइन है, बट 1 के लिए भी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल फंक्शन में 1 पुट करने से 0 ओवर 0 फॉर्म आ रही थी, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। ओके, थर्ड स्टेप में हमें चाहिए होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स वो नंबर्स जहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है या अनडिफाइन होता है, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कोशिश करें एटलीस्ट 1 या 2 लेक्चर्स तो लाजमी देखें जो स्टार्टिंग वाले थे। 77 क्वेश्चन नंबर 77 और 78 तो मैंने सारा डिटेल में करवाया हुआ है। इनफैक्ट पिछले लेक्चर तक हम डिटेल में ही करते रहे हैं। तो 0 कब होगा? व्हेन x² -2 इक्वल टू 0, और अनडिफाइन होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 0। यहाँ से x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो वो बनेगी नॉट इक्वल टू नहीं, इक्वल टू ±√2, और यहाँ से x आ जाएगा 0 के बराबर। अब 0 चूँकि क्रिटिकल पॉइंट डोमेन में शामिल नहीं है, तो इसलिए हम इसको क्रिटिकल पॉइंट नहीं कहेंगे। अलबत्ता ±√2, जी हाँ, ये हमारे 2 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे इस केस में, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, रियल लाइन लगाया करते हैं, और ओके, सो रियल लाइन के ऊपर हमारे पास बेसिकली इस केस में चूँकि हैं 2 पॉइंट्स, -√2 सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आप ले सकते हैं 0 को, ठीक है। और याद रहे डेरिवेटिव जो है ना वो हमारे पास 1 के लिए भी डिफाइन नहीं है, ठीक है। लेकिन क्रिटिकल पॉइंट चूँकि वो नहीं है इसलिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसके बाद आ जाएगा +√2, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर 4 इंटरवल्स बनेंगे। अब आपको पता है आपने क्या करना है, चारों इंटरवल में से एक नंबर पिक करें, उसको अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करें। मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन क्या आएगा। y डेरिवेटिव जो है -√2 से पीछे वाले नंबर्स के लिए आएगा नेगेटिव, कुछ भी नंबर हो सकता है बट ये नेगेटिव आएगा। यहाँ से -√2 से 0 तक ये आएगा पॉजिटिव, उसके बाद में फिर पॉजिटिव, एंड √2 से ऑनवर्ड ये फिर से नेगेटिव बन जाएगा। इसका मतलब है कि ये हमारे पास <0 का मतलब होता है इस इंटरवल में ग्राफ डिक्रीज़ करेगा, यहाँ पर इंक्रीज़ 0 से √2 तक, फिर इंक्रीज़ √2 से ऑनवर्ड ये फिर डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। अब हमें ये बताया कि जब आपके पास साइन चेंज हो रहा हो किसी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ़्ट राइट पे, तो वो नंबर हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम बनता है। पहले डिक्रीज़ है बाद में इंक्रीज़ है, तो ये पॉइंट होगा मिनिमम। आप लिख सकते हैं लोकल मिनिमम। चले मैं बल्कि प्रॉपर ही लिख देता हूँ, एट x इज़ इक्वल टू -√2। 0 के दोनों तरफ डेरिवेटिव सेम बिहेव कर रहा है, कोई पॉइंट नहीं होगा, ये एक्सट्रीम वैल्यू नहीं बनेगी। और √2 की बात करें, पहले इंक्रीज़ है बाद में डिक्रीज़ है, तो ये मैक्सिमम बनेगा। तो यू कैन राइट लोकल मैक्सिमम एट x इज़ इक्वल टू √2। ये हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज आ गई हैं। इसके बाद हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मालूम करेंगे, यानी वो नंबर्स जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इज़ 0
और इट इज़ अनडिफाइंड। अब सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, आपने फाइंड करना है, प्रॉपर वैल्यूएट करना है। -4/x³ है, न्यूमरेटर में कांस्टेंट पड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, हाँ अनडिफाइन हो सकता है। और x³ जब ज़ीरो होगा देन इट इज़ अनडिफाइंड। x³ ज़ीरो तब होगा व्हेन x इज़ ज़ीरो। तो लें जी, ये हमारे पास इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन सकता था अगर ये डोमेन में शामिल होता तो, क्योंकि ज़ीरो हमारी डोमेन का पार्ट नहीं है इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं कह सकते। अलबत्ता यहाँ से कॉन्केविटी चेंज हो सकती है, ये बात भी आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो ज़ीरो के लेफ़्ट और राइट पे आप एक एक नंबर पकड़ें, मसलन -1 +1 डेरिवेटिव में लगाएं सेकंड डेरिवेटिव में। तो जब आप -1 पुट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आएगा पॉजिटिव। देखें ये बिल्कुल सिंपल है, -1 का क्यूब इज़ -1, एक माइनस ऊपर बड़ा हुआ है, कैंसिल होके 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप 1 पुट करेंगे तो ये नेगेटिव बनेगा। अब हम जानते हैं पॉजिटिव सेकंड डेरिवेटिव का मतलब होता है कि ये कॉन्केव अपवर्ड है ज़ीरो से पीछे वाले नंबर्स के लिए, नेगेटिव का मतलब है ये कॉन्केव डाउनवर्ड है। ठीक है, ज़ीरो के बाद वाले रियल नंबर्स के लिए ये कॉन्केव डाउनवर्ड आ जाएगा। तो लीजिए नेक्स्ट हमें एसिम्पटोट्स मालूम करने हैं। 3 तरह के एसिम्पटोट्स होते हैं। सबसे पहले हम फाइंड किया करते हैं इसके हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स, यानी आपने 2 लिमिट्स फाइंड करनी है, व्हेन x अप्रोचेस इन्फिनिटी एंड -इन्फिनिटी। फंक्शन आपके पास था, एक्चुअल जो फंक्शन है x³ + x - 2 डिवाइडेड बाय x - x²। ठीक है, एक रैशनल फंक्शन है और इसकी लिमिट मेरे ख्याल में हम फाइंड करना जानते हैं। किसी भी रैशनल फंक्शन की लिमिट फाइंड करना इन्फिनिटी पर तरीकाकार ये होगा, आपने अपने डिनोमिनेटर में x की जो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है, जैसे इस केस में है x², इससे आपने ऊपर नीचे पहले डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद चीज़ें कुछ कट रही होंगी, कैंसिल करेंगे, उसके बाद इन्फिनिटी लगाएंगे, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -इन्फिनिटी। और जब आप -इन्फिनिटी को अप्रोच करेंगे तब आएगा +इन्फिनिटी। ये काम बहरहाल आपने खुद से करना है। ठीक है, अब चूंकि इनके आंसर इन्फिनिटी आए हैं, अगर तो कोई नंबर आंसर आता तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होना था। अब नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके वर्टिकल एसिम्पटोट की। और वर्टिकल एसिम्पटोट आप जानते हैं वो नंबर्स जहाँ पर डिनोमिनेटर जो है ना वो 0 हो रहा है और वो एक ही नंबर है, दैट इज़ 0। 1 पे हो रहा है 0, लेकिन 1 पे न्यूमरेटर भी 0 है, ये 0/0 फॉर्म बन रही है 1 पे, इसलिए 1 इज़ नॉट अ कैंडिडेट फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, 0 पर हम बस करेंगे इसकी लेफ़्ट और राइट लिमिट्स को एवेल्यूएट। तो ये आ जाएगा फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स आपने लिमिट फाइंड करनी है 0 पर लेफ़्ट। ठीक है, और इसी तरीके से एक मिनट ज़रा सॉरी इसी तरीके से 0 पर राइट लिमिट अपने वैल्यूएट करनी है, मतलब 0 को राइट साइड से अप्रोच करें और चेक करें फंक्शन किस तरफ जा रहा है। अब ये काम भी वैसे आपको ख़ुद करना चाहिए, लिमिट वैल्यूएट करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। फिर से मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा, एटलीस्ट एक मरतबा लेक्चर नंबर तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट क्वेश्चन नंबर 77 और 78 को देख लीजिए। ठीक है, टाइम टेकिंग काम है इस वजह से मैं बता नहीं रहा, बट डायरेक्टली इसका आंसर क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा, राइट से करेंगे तो -इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, अच्छा अब देखें ना, मैं चलें आपको बता देता हूँ, एक हिंट दे देता हूँ। 0 वैसे तो अगर आप लगाएंगे ना तो नीचे 0 बन जाएगा, 0 - 0 -2/0 इज़ अनडिफाइंड। ठीक है, बट आप चूँकि इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, ये ट्रिक है, मैंने आपको बता चुका हूँ। लेफ़्ट साइड पे होते हैं 0 से छोटे नंबर, आप -1 ले लीजिए, -1 इसमें ज़रा लगाएं एक मरतबा। चलिए मैं कर देता हूँ आपको। -1 का क्यूब क्या होता है -1, +1 करें, फिर x की जगह -1 लगाया, -2 बना, फिर -2 माइनस का 4 आ गया। क्या ख्याल है, नीचे -1 लगाएंगे तो आएगा -1
उसके बाद यहाँ पर जब आप -1 का स्केयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +1, ठीक है। बट ये माइनस है तो नीचे बनेगा -2, ऊपर बना था -4, तो माइनस माइनस होंगे कैंसिल। इसका मतलब है पॉजिटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। इसी तरह आपने 0 से बड़ा नंबर लें, 1 लें, 1 इसमें पुट करें तो आप देखेंगे आंसर आपका पॉजिटिव की तरफ जाएगा, ठीक है। 1 के लिए नहीं हो रहा, आप 2 ले सकते हैं, कोई भी बड़ा नंबर 0 से राइट साइड पे जो होगा, तो ये -इन्फिनिटी आएगा। हाँ, अगर इनका आंसर इन्फिनिटी आए या -इन्फिनिटी आए तो यस, दिस इज़ अ वर्टिकल एसिम्पटोट, सो दिस इम्प्लाइज दैट x is equal to 0 is a vertical asymptote, ठीक है। ऑल राइट, वन लास्ट टाइप एसिम्पटोट्स की विच आर ओब्लीक एसिम्पटोट तब एग्जिस्ट करते हैं जब हमारे फंक्शन में न्यूमरेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर की डिग्री से, जैसा कि इस केस में है। और इसको फाइंड करने का तरीकाकार क्या है, चलें मैं पहले लिख लेता हूँ। और ओब्लीक एसिम्पटोट्स तरीकाकार ये, आपने अपने न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। तो ये न्यूमरेटर हमारा पास है जी x³ + x - 2, डिनोमिनेटर इज x - x²। सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे -x के साथ, तो ये बनेगा -x²। अच्छा, x² वाली टर्म चूँकि नहीं है तो हम इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद -x मल्टीप्लाई -x², इट इज़ गोइंग टू बी +x³। तो लीजिए जी, साइन करें चेंज, और ये आपके पास आ जाएगा प्लस का साइन, ये कैंसिल आउट हो रहे हैं ऑपोजिट साइन के साथ, बाकी रिमाइंडर बचेगा x² + x - 2। एक मरतबा फिर इसको डिवाइड किया जा सकता है, अब की मरतबा इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गई, x² बन जाएगा, ठीक है। -1 मल्टीप्लाई x इज़ -x, साइन चेंज कीजिए तो ये कैंसिल आउट, बाकी बचेगा 2x - 2, फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो ये जो आपके पास क्वोशिएंट है y इज़ इक्वल टू x - 1, सॉरी -x - 1, ये होगा इसका वर्टिकल एसिम्पटोट। अब इसको ड्रा करने के लिए 2 नंबर्स की ज़रूरत है, वो आप लगा लीजिए। x को 0 लगाएंगे तो y को आ जाएगा -1 के, सीधा सीधा है ना, 0 ख़त्म हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा। व्हेन y को 0 लगाएंगे, हाँ जी, क्या बनेगा x, ये भी -1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है 2 पेयर्स हमारे पास बनेंगे, 0, -1 एंड -1, 0। तो लीजिए जी, ये 2 पॉइंट्स को मिलाने से हमारे पास जो लाइन आएगी वो होगी ओब्लीक एसिम्पटोट की, ठीक है। वापस चलते हैं, स्केच करते हैं ज़रा इसको। 0 यानी y एक्सिस बेसिकली इसका क्या है, वर्टिकल एसिम्पटोट है। और बाकी हम अपने पॉइंट स्केच कर लेते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल दिस इज़ -1, दिस इज़ +1, देन 2, 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली -2, -3 एंड सो ऑन। ये x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल एंड दिस वर्टिकल इज़ y एक्सिस। √2 पर अब आपने एक छोटा सा काम करना है, अभी मेरे पास कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है। x इज़ इक्वल टू √2 और x इज़ इक्वल टू -√2 को आपने अपने फंक्शन में पुट करना है और चेक करना है क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं इसका आपको ना अप्रोक्सीमेट आंसर बता देता हूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी अप्रोक्सीमेटली कोई 1.89 तक आएगा या 1.7 के करीब करीब, ठीक है, जो कि बनेगा हमारे पास देखें, ये है √2 एंड दिस इज़ √-2, आई मीन -√2 इक्वल होता है ना 1.41 के, तो हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया इसको, ठीक है। √2 पर जो फंक्शन की वैल्यू आएगी वो आएगी नीचे की जानिब नेगेटिव में, कुछ यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली ले लेते हैं, और -√2 पर वैल्यू जो है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी, अप्रोक्सीमेट है ये, ठीक है। अब हम लाइन पहले ज़रा स्केच कर लेते हैं हमारे ओब्लीक एसिम्पटोट वाली, जो कि 0 -1 और -1 0 से मिलकर बनेगी, ओके। तो मैं बल्कि पहले ना एक अदद यहाँ पर लाइन लगा दूँ स्ट्रेट, जो कि रिप्रेजेंट करेगी लेट्स अस्यूम जी दिस वन, सॉरी थोड़ा सा मुझे नीचे से शुरू करना होगा। लें, ये एक लाइन है
जो कि -1, x इज इक्वल टू -1 से पास कर रही है, एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से y इज इक्वल टू -1। ठीक है, लेट्स से। तो ये जनाब इसके हैं ओब्लीक एसिम्प्टोट। तो अब हम मेरे ख्याल में ग्राफ जो है वो इजीली स्केच कर सकते हैं। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये बेसिकली इस लाइन के नीचे आएगा। तो हमें, क्योंकि देखें रफ स्केचिंग हो रही है तो कुछ ना कुछ आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, एक मिनट ज़रा हम थोड़ा सा ना इनको दोबारा दोनों पॉइंट्स को लिखते हैं। -√2 पर फर्स्ट करें जी, यहाँ पर कुछ नंबर आ रहा है, और +√2 पर लेट्स इमेजिन के यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं -√2 से पीछे हमारे पास क्या कर रहा था, डिक्रीज़ कर रहा था, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट है। बल्कि मैं कलर चेंज कर दूँ इसका। ठीक है, और उसके बाद 0 यानी y एक्सिस इज द वर्टिकल एसिम्प्टोट, ये था ओब्लीक एसिम्प्टोट। इसी तरह नीचे की जानिब भी। अच्छा, बाय द वे 1 जो पॉइंट है ना, 1 पॉइंट पर हमारे पास होल है। एक मिनट ज़रा, एग्जैक्टली 1 पर चूंकि फंक्शन डिफाइन नहीं है, मैं बता चुका हूँ इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है, तो 1 पर बनेगा होल। ठीक है, जबकि हमारे पास जो है वो √2 जो कि लोकल मैक्स वैल्यू भी दे रहा था, वो कुछ यहाँ पर बन जाएगी, कुछ इस तरह से। ठीक है, लें जी, ये आपके पास फंक्शन कर रहा है इंक्रीज, और ये वर्टिकल एसिम्प्टोट इसका, तो ज्वाइन करें आपस में, एंड दिस इज़ द ओब्लीक एसिम्प्टोट। लीजिए जी, कुछ इस तरह से इसका ग्राफ बनेगा। 1 पर, एग्जैक्टली 1 पर ये आपने होल्ड रहने देना है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि 1 पर हमारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रही है। जब भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आए तो वहाँ पर ये आपके पास, क्योंकि ये सिर्फ एक नंबर के लिए नहीं डिफ़ाइन, 1 के लेफ़्ट और राइट पे डिफ़ाइन है, तो आप 1 पे जस्ट एक होल लगा देते हैं जस्ट टू रिप्रेजेंट। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था पिछले क्वेश्चन से। होप सो कि आप समझ चुके होंगे। अगर फिर भी कहीं से कुछ नहीं समझ लगा तो कमेंट सेक्शन ऑलवेज